एक बार भैया मेरे साथ घटना घटी। मैं पता नहीं आप लोग भी कहेंगे बार बार विदेश का ही दृष्टांत क्यों दे रहे हैं। अभी पता नहीं क्यों वही सूझ रहा। आज एक्चुअल में विदेशी डे है ना, इसलिए विदेश ज्यादा सूझ रहा है। आज मैं तो सुबह इस पर बहुत बोल कर आया आज। सब सेंटा क्लॉज का वेट करते हैं। थोड़ा सा अगर हम अध्ययन किए होते तो सेंटा क्लॉज नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है इतिहास में। देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड सेंट निकोलस, देयर इज नो वन कॉल्ड सेंटा क्लॉज। सेंट निकोलस नाम के व्यक्ति थे और जो बड़े सुंदर थे, पतले दुबले थे। खैर, तो विदेश की एक घटना थी मेरे साथ। मुझे बाज़ल स्विट्जरलैंड का एक शहर है, वहां एक सेमिनार के लिए जाना था और मेरा बैग भैया एयरलाइन वालों ने खो दिया, जो कि स्वाभाविक बात है। अब अपन वहां पहुंच तो गई, अब बाज़ल में कहां धोती मिलनी है, लेओवर्स के साथ पहुंचना था। वहां खोजने पर न मिले धोती, बड़ी मुश्किल पड़ी। तो जिनके घर रुके, जो पहनी थी वही थी, गया सामान। उसके ऐसे तो मैंने नियम बांट दिया, जहां भी मैं जाता रहता हूं सब जगह 2-5 धरे आया, कभी लफड़ा पड़ जाए तो। आज तक नहीं मिला मुझे वो बैग। वैसे ब्रिटिश एयरवेज थी, पुरानी आदत है, और देशी आदमी का तो जरूरी ले जाते हैं वो बेचारे। हीरा ही ले गए हमारा। मेरा सूटकेस कहां छोड़ने वाले थे मुझे, इसलिए मैं आशा ही छोड़ दी। मैंने कहा कभी कोहिनूर दे दे तो शायद मेरा बैग भी आ जाएगा। जब वो ही न दे रहे तो ये कहां से देंगे। मैंने कहा छोड़ो। अब बड़ा झंझट भैया। जिनके घर था वो भी समझदार थे। अब जो पहना था उसी को रोज धोते, रोज पहनते, और उसके अलावा क्या पहने। वहां वृंदावन से कोरियर हुआ, ढूंढे 2-5 दिन लगेंगे। तो मुझे घटना याद आई। अब जो वहां वस्त्र उपलब्ध थे उन्होंने मुझे दिला दिए। कथा के अलावा पहनने के लिए सामान्य से वस्त्रों का टी-शर्ट और नीचे एक सहज सा पजामा चढ़ाकर हम घूमते, बैठते, टहलते, जो करना हो करे। अब करें क्या, जो है ही नहीं। तो एक गमछा मेरे बैग में रहता है। अब बहन बेटियों के सामने गमछा पहन के आए गए, इतने बैरागी हम भी नहीं हुए थे अभी तक। शर्म और आ रही थी। आश्चर्य की बात ये, कुछ लोग मिलने आए दूसरे दिन। बाई चांस की बात थी कि हम ड्राइंग रूम में बैठे थे, घर वाली कपड़ा पहन के। वो तो हमारा सहज परिवार था। हम ही से मिलने आए और अंदर घुसते ही हमें देख के बोले, अरे जरा स्वामी जी को बुला देना। अब क्योंकि हम टी-शर्ट पहने बैठे, ए जरा स्वामी जी को बुलाइए, कहना जरा हम आए फलानी जी। हमको क्या बोले कि हम ही स्वामी जी बैठे तुम्हारे सामने। हम बोले जी बुलाते। भैया हम ऊपर गए, थोड़ी गीली थी धोती अभी मेरी, पहनी कुर्ता पहने, नीचे उतर के आए, दंडवत लेट गए, जो स्वामी जी आपकी जय। मैंने कहा अभी अभी मुझे शिष्य ने खबर दी कि आप बुला रहे। नीचे हाँ बोले, महाराज आपके शिष्य भी बड़े तेजस्वी थे। मैंने हाँ परम तेजस्वी है। बड़ा मजा लिया हमने बहुत दिन तक। बाद में उनको बताया कि गुरु चेला एक ही था, 2 थे ही नहीं। हम बोले कपड़े बदल जाएं तो इंसान पहचान में नहीं आता। अनविज्ञता, इग्नोरेंस। क्योंकि मुझे कपड़े से जानते थे, इसलिए कपड़े बदलते मेरी जान बदल गई, मेरी पहचान बदल गई। अनविज्ञता।
पहली चीज समझ लीजिए, श्री कृष्ण ने कह दिया मृत्यु, अनुभव कैसा होगा ये अलग बात है। मैं आज बड़े आराम से इस पर कहना चाहता हूं, अभी तो पहले ही बिंदु क्लियर कह रहा हूं। मैंने देखा है, मैं भी गृहस्थी में रहता हूं और मेरा कुल कुटुंब है, आप सब भी गृहस्थी हैं। कपड़े बदलना कोई इजी काम है भैया? सच अ पेनफुल जॉब, एंड आई एम एक्सट्रीमली लेजी अबाउट इट। स्पेशली घर में कोई जबरदस्त शादी हो और माताएं बहनों ने हद कर रखी हो, और उस टाइम पर पता चले कि हल्दी के बाद ही मेहंदी है, वो एक ही कपड़े में फोटो खिंच गई तो दुनिया कहेगी इंदौरी रहते हो कि मालवा से आए हो। फिर जो वो बीच के 15 मिनट में 5-6 तो दासियां चाहिए होती हैं माताओं को, जिससे 150 किलो का वो लहंगा चेंज हो सके। इट इज सच अ पेनफुल जॉब। हैवी कुर्ता पहन ले, हमें हो कभी कोई टाइट कुर्ता पहन लेता है ना, बड़ा टाइट, हमारे आचार्य जी हमारे निकाल दे में कभी पहन लिए। अब मेरा एक नियम और भी है, इसलिए उससे ये भी सावधान रहते कि मैंने पहन लिया तो अब पहनूंगा, चाहे जैसा हो, चाहे फटाओ। 2-4 बार तो फटे वटे में ही कथा करी आए हम, बिल्कुल टाइट। अब बोले उतारो, हम तो नहीं उतारते, अब जाओ। बोले महाराज ये तो हमको डांट पड़ेगी, तो हमने कहा लो शॉल डाल लेते ऊपर। अब भैया शॉल तो डाल लिए। अब कथा के बाद प्रसादी का समय आया, विचार बना कुर्ता उतारूं। ओहो, उस दिन मेरी टीम ने सैंपल लिया है कि द्रौपदी चीरहरण कैसे हुआ होगा। एक आगे से पकड़े, एक पीछे से पकड़े, जब तो खींचा फटी गया उस चक्कर में। सच अ टाइट क्लोथ, इट इज सो हार्ड टू टेक इट ऑफ। ये शरीर आपकी आत्मा से कितना टाइटली चढ़ा हुआ है। एक लहंगा बदलने में पेन होता ही है, बट चूंकि आपको चेंज करना है, यू वांट टू लुक गुड इनटू मेहंदीज फंक्शन, उसके बाद जो फेरे पड़ने उसमें आपको बहुत गजब का लगना है, तो वो लगने के उत्साह में, और जो नया लहंगा बिस्तर के ऊपर पड़ा है उसको पहनने के उत्साह में, इसको उतारने वाली जो तकलीफ है वो पीड़ा नहीं देती। मैं बड़ी सावधानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए इग्नोरेंस का फियर यही है कि ये पहले ज्ञान रखिए, कपड़े बदलने जैसी है मौत। श्री कृष्ण ने कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय। अर्जुन, जैसे हम कपड़े बदल लेते हैं, ये जीव भी शरीर बदल लेता है। एक कपड़ा खोलता है, दूसरा पहन लेता है।